अक्सर देखा जाता है कि एक कार्यकर्ता थाने में पहुंचता है, वहां पर रौब दिखाता है और पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। तो पुलिस उस समय क्या करे? क्या जो और संगठन जो बड़े आरोप भी लगाते हैं पुलिस पर या दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, क्या पुलिस उनको देखते ही सैल्यूट मारे तब जाके उनका मान सम्मान होगा? किस तरह से रहेगा पुलिस का मान सम्मान अगर ऐसी स्थिति रही तो? भारतीय किसान यूनियन देशहित में किया एसपी कार्यालय का घेराव। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत चौधरी ने लगाए पुलिस पर अभद्रता के गंभीर आरोप। मंजीत चौधरी ने कहा सभी उच्च अधिकारी बहुत समझदार हैं, नए भर्ती वाले दरोगा हैं दबंग। मंजीत चौधरी ने एसपी से मुलाकात कर पुलिस पर लगाए अभद्रता के आरोप। भारतीय किसान यूनियन देशहित के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत चौधरी और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आज एसपी कार्यालय पर पहुंचे हैं, जहां पर एसपी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। बड़े आरोप पुलिस पर लग रहे हैं, इसी चीज को लेकर आज घेराव किया जा रहा है। जानेंगे किस वजह से आज आपने एक घेराव किया यहां पर। देखिए, 2 दिन पहले मैं पलकफा थाने गया था किसी कार्य से। मेरी कोतवाल साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा मैं जगन्नाथ यात्रा में बिजी हूँ और अध्यक्ष जी थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी, तो वहाँ से मैं चला गया। लेकिन रास्ते में लौटते रात्रि में जब मैं वहाँ आया तो वहाँ कोतवाल साहब नहीं थे, वहाँ एक मोहित शर्मा नाम के दरोगा जी वो खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान देशहित हूँ और मुझे एक बंदे से मुलाकात करनी है। तो इस बात को सुनकर वो भड़क गए। उन्होंने कहा यहाँ ऐसी कोई मुलाकात नहीं होती और आप यहाँ से चले जाएँ। लेकिन बार बार मेरा आग्रह करने पर मैंने बताया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये बात आपकी यहीं पर रोकूंगा, मगर सबसे पहले सवाल आपसे यही जानूंगा कि रात को 12:30 बजे अगर कोई किसान संगठन थाने में पहुंच जाता है और काफी बड़ी भीड़ के साथ पहुंच जाता है तो पुलिस इस चीज पर बात भी करेगी, चीत भी करेगी, मगर आए दिन लगातार यही देखा जाता है कि कुछ किसान संगठन लगातार पुलिस पर दबाव भी बनाते हैं। उस दबाव के चलते कितने लोगों से पुलिस मिले, कितने लोगों से बात करे, कितने लोगों का वहां पर मान सम्मान करे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। देखिए, जो आपने बात कही, मैं आपको ये बात अवगत करा दूं कि मेरे साथ कोई नहीं था और हो सकता है कि उस अभद्रता का कारण भी यही हो। मैं अकेला शालीनता के साथ गया। मैं सिर्फ, मेरा ड्राइवर भी और मेरे जो साथी हैं, मेरे प्रतिनिधि, वो भी गाड़ी में बैठे हुए थे। मैं सिर्फ अकेला गया। रात्रि का समय था क्योंकि मुझे सिर्फ बात करनी थी। मुझे सिर्फ ये जानना था कि वो किस मामले में वहाँ बैठा हुआ है और ये अधिकार है कि अगर कोई आदमी वहाँ बैठा हुआ है तो उसका जानना कि वो किस मामले में वहाँ बैठा। अच्छा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके कार्यकर्ता भी सैकड़ों की तादाद में हो गए। अक्सर देखा जाता है, मैं आपके संगठन के बारे में नहीं कह रहा हूं, अक्सर देखा जाता है कि एक कार्यकर्ता थाने में पहुंचता है, वहां पर रौब दिखाता है और पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। तो पुलिस उस समय क्या करे? देखिए, हमारा यूनियन का आज लगभग 1 साल में हो गया है। कोई भी थाना अध्यक्ष, कोई भी सिपाही, कोई भी दरोगा ये नहीं बता सकता कि हमारे किसी भी यूनियन के आदमी को अभद्रता करी है या उन पर किसी प्रकार को दबाव बनाया। मैं खुद स्वयं मामले को देखता हूं और मैं स्वयं फ़ोन पर बात करता हूं। हम लोग थाने जाते ही नहीं हैं क्योंकि हम किसी भी गलत काम की हम गलत काम के लिए किसी भी सिफारिश नहीं करते हैं। हमें जो किसानों की लड़ाई है, जो सिर्फ हम सही काम करते हैं, इसलिए हमारा काम फ़ोन पर ही हो जाता है। ठीक है, हम थाने द्वारे कभी नहीं जाते। अच्छा, क्या किसान संगठनों के द्वारा लग रहा है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो गलत कर रही है? क्योंकि अक्सर दबाव बनाने के लिए वहां पर लोग भीड़ का सहारा लेकर पहुंचते हैं, वहां पर काफी सैकड़ों की कार्यकर्ता पहुंचते हैं। क्या लग रहा है कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो गलत रहती है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। हमारे ज़िले के जो अधिकारी हैं बहुत अच्छे अधिकारी हैं, वो कोऑपरेट करते हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं। हम नो डाउट बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कह सकते हैं हमारे जो उच्च अधिकारी हैं बहुत अच्छे हैं और हमारी बात सुनते भी हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक बात जरूर कहूँगा, जो नए लड़के भर्ती हुए हैं, जो नए दरोगा जी हमारे यहाँ जिले में आए हैं, वो लोग एक गुंडाई की तरह काम कर रहे हैं। वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनसे अधिकारी का नाम लिया जाए तो और भड़क जाते हैं। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि आपका संगठन के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता किसी पुलिस के साथ, क्या जो और संगठन जो बड़े आरोप भी लगाते हैं पुलिस पर या दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, क्या पुलिस उनको देखते ही सैल्यूट मारे तब जाके उनका मान सम्मान होगा? किस तरह से रहेगा पुलिस का मान सम्मान अगर ऐसी स्थिति रही तो? देखिए, आप जो सब संगठनों की बात कर रहे हैं, मैं किसी संगठन के बारे में नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर बता रहा हूं आपसे। हमने ये नहीं कहा सलूट मारेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन संविधान में प्रावधान है कि कोई आदमी अपनी बात रखना है तो उसकी बात सुनी जाए, उसकी बात सुनी जाए और उसकी बात जायज़ है तो काम किया जाए। हम अनएथिकल बात नहीं कर रहे हैं कि हम 100 काम आपसे कह रहे हैं 100 काम आप करेंगे। हमारा काम जनता की बात रखने का है। वो बात अगर सही है तो उस पर कार्रवाई हो। अच्छा, अभी आप कुछ समय पहले सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक किसानों के लिए टोल टैक्स पर पहुंचे थे, जहां पर आपकी कार्यशैली देखी गई थी, बहुत अच्छी थी। किसानों के लिए आपने टोल टैक्स पे मांग की, जहां पर आपको आश्वासन भी मिला, मगर वहां पर कुछ संगठनों के द्वारा देखा जाता है तोड़ फोड़ भी की जाती है, धरने पर भी बैठा जाता है और काफ़ी परेशानी आम जनता को होती है। तो कितना सही है वो? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर किसी संगठन के आदमी की अपनी एक भूमिका है, अपनी कार्यशैली है।
लेकिन मैं उस कार्यशैली को नहीं मानता हूँ। मैंने अपने प्रत्येक कार्यकर्ता से यही कहा है कि शालीनता के साथ हम बात करें, क्योंकि सबसे अच्छा काम है कि शालीनता से हम किसी अधिकारी से बात करेंगे तो हमारी बात सुनेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। और हाय हुल्ले से, तोड़ फोड़ से कभी कोई काम नहीं होता, और ये किसी संगठन का काम भी नहीं, ये गुंडाई है। मैं तोड़ फोड़ में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हम कहीं भी जाने, किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं तो कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो अधिकारी हमारी बात सुने और उस बात पे कम से कम अपना वक्तव्य दे कि वो सही है या गलत है, या उस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो जबरदस्ती पुलिस पर दबाव बनाते हैं? क्योंकि अभी पीछे भी एक प्रकरण देखा गया था जहां पर आम आदमी के रोजाना चालान काटे जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। वहां पर एक किसान यूनियन के किसी कार्यकर्ता का चालान काट दिया गया था। यार चालान वापस करो, क्यों काट दिया चालान? क्या पुलिस चालानी कार्रवाई नहीं करेगी? क्या आम आदमी अलग कैटेगरी में है या फिर वो कार्यकर्ता अलग कैटेगरी में है? नहीं, जो बात जायज़ है, जो प्रशासन का काम है, प्रशासन को काम करना चाहिए। मैं प्रशासन के साथ हूँ, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि साल भर में एक भी आदमी आप ऐसा नहीं लाएंगे जिस पर मैंने अन्य को दबाव बनाया हो। अगर कोई आदमी गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हाँ, यदि किसी सही आदमी पर कार्रवाई हो रही है तो वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। पुलिस तो मानती है आपकी बात अगर आप कहीं जाते हैं? हाँ, मेरी बात मानती है। अगर मैं बात रखता हूँ, सही बात रखता हूँ, प्रशासन मेरी बात मानता है। मैंने फिर कहा कि हमारे ज़िले के जो उच्च अधिकारी हैं वो बहुत अच्छे हैं, डीएम साहब हो, कप्तान साहब हो, हमारे सीओ साहब हो, कोतवाल साहब हो, अच्छे से बात करते हैं हम, और अच्छे से हम अपनी बात भी रखते हैं, क्योंकि हम अपनी बात शालीनता से रखते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो उन उच्च अधिकारियों की बात को खराब कर रहे हैं, वो गुंडाई करने का काम कर रहे हैं। क्यों मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी सोच पता नहीं, उन्होंने किस तरह की ट्रेनिंग ली है, वो किस तरह की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, वो किस तरह की डीलिंग करना चाहते हैं पब्लिक के साथ, वो किस तरह से बात करना चाहते हैं, उनका वक्तव्य है। तो मंजीत चौधरी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, वो पिलखवा पहुंचे थे परसों, और वहां पर किसी से मिलने के लिए पहुंचे थे जहां पर पुलिस ने 420, 467, 468 मुकदमे में उस युवक की गिरफ्तारी की थी। उससे मिलने पहुंचे थे मंजीत चौधरी। वहां पर आरोप है मंजीत चौधरी का कि उनसे अभद्रता की गई पुलिस के द्वारा। मगर वहीं पर पुलिस का कहना है कि 12:30 बजे के करीब 15 से 20 लोग किसान यूनियन के वहां पर पहुंचे और उनसे वहां पर तीखी नोकझोंक हुई, मगर ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई। वहीं पर मंजीत चौधरी का आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की है, और इस चीज को लेकर आज एसपी कार्यालय का घेराव भारतीय किसान यूनियन ने किया है और यहां पर अब धरने पर बैठे हैं। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।